चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, क्या हालचाल है। मैं मनीष ग्रोवर आप सबका स्वागत करता हूं एसएससी कोचिंग बाय ऑलिव बोर्ड पर। तो चलिए भाई, आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी में हम बात करेंगे अपनी आगे की चीजों के ऊपर, और वो है आज रेस एंड गेम्स। सर, रेस और गेम्स के बारे में कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था। मैंने उनको बोला कि भाई मैंने पढ़ाया हुआ, पर बच्चों को फिर भी एक बार दोबारा रिपीट करना था कुछ अलग तरीके से, ताकि और आसानी से टॉपिक जो है उनको समझ आ पाए। तो कोशिश की है कुछ ऐसी कि हाँ भाई और आसानी से आप इन चीजों को समझ पाए। तो देखते हैं, तो शुरू करते हैं रेसेस और गेम्स। और उससे पहले आपको बता दूं कि अब आप अपने मॉक्स को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। जो आपके पास, अगर आप सुपर एलीट के स्टूडेंट हैं, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपको जो हमारी तरफ से मॉक मिलते हैं, तो आप उनको रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। रीअटेम्प्ट का मतलब है कि जैसे आपने मॉक अटेम्प्ट किया, फिर आपको लगा नहीं यार भाई मेरे को जितने नंबर लगता थे आएंगे, वो नहीं आए, या आपको लगा कि नहीं यार मुझे दोबारा देना है, तो आप रीअटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। अटेम्प्ट किया, नहीं मजा आया, एनालाइज करिए और फिर रीअटेम्प्ट करिए, और 2 बार आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं आप मॉक को। तो आज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो विद कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग छोटे लाल जी, जीते रहो। भावना, गुड मॉर्निंग। आओ जी, आज की कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, बड़े बारीक बारीक पॉइंट लेकर आया हूं। अगर आप उन बारीक पॉइंट्स को समझ लेंगे तो लास्ट में जब हम फिर मतलब सवालों के ऊपर आएंगे तो आपको खास प्रॉब्लम आएगी नहीं सर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। अगर हम रेस की बात करते हैं सर। गुड मॉर्निंग अमलेश। अब स्टार्ट पॉइंट वो हो जाएगा जहां से रेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। जहां से रेस स्टार्ट होगी सर, वहां से बहुत जल्द अमलेश मैं पिरामिड के ऊपर भी क्लास लूंगा, डोंट वरी, चिंता एकदम, अगले वीक में मैं वो काम आपका पूरा कर दूंगा। अभी फिलहाल में इसको देखो बेटा। तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसा पॉइंट जहां से आपकी रेस स्टार्ट हो रही है उसको बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट, और ऐसा पॉइंट जहां से आपकी रेस जो है खत्म हो रही है उसको बोलेंगे आपका एंड पॉइंट सर। आई होप आप इतना तो नॉर्मली भी समझते हो, मेरे बताए बिना भी आपको इतनी समझ आएगी। तो अगला है फिनिश और गोल, यानी वो पॉइंट जहां पे आपकी जो रेस है वो खत्म हो जाएगी, तो उसको फिनिश पॉइंट कह लो, एंड पॉइंट कह लो, गोल कह लो, ये सारी चीजें आपको बताई गई। अब आपको लिखा है हेड स्टार्ट या स्टार्ट गिवन। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। ठीक है जी, एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, दोनों के बीच मान लीजिए 200 मीटर का डिस्टेंस है। यहां पर मैं खड़ा हूं यानी मनीष, और मैंने अमलेश को क्या दे दिया, हेड स्टार्ट दे दिया। हेड स्टार्ट देने का मतलब होता है मैंने अमलेश को बोला कि अमलेश ऐसा कर, तू मुझसे पहले ही 70 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। यानी डायग्राम से आपको साफ समझ आएगा कि अमलेश की रेस 130 मीटर की है, पर मेरी जो रेस है वो 200 मीटर की है। देवांश और माही जी, गुड मॉर्निंग। यानी यहां से एक बात आप समझ गए होंगे कि जब कोई किसी को स्टार्ट देता है तो कौन सा पॉइंट बदलता है दोनों का, प्लीज बताइए।
जब मैं किसी को स्टार्ट दे रहा हूं या कोई किसी को भी स्टार्ट देगा तो आपको एक बात प्रैक्टिकली पता होनी चाहिए कि स्टार्ट पॉइंट बदलेगा बट एंड पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यह बात समझ आनी चाहिए सर। लोगों को कई बार लगता है सर एंड पॉइंट भी बदल जाएगा, स्टार्ट पॉइंट भी बदल जाएगा। सर एंड पॉइंट तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड पॉइंट बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैं आपको स्टार्ट दे रहा हूं तो मैंने आपको थोड़ी सी आगे खड़ा कर दिया, बस ये हुआ है। इससे एंड पॉइंट थोड़ी बदल गया। जहां तक की रेस है वो तो आपको जानी पड़ेगी ना। अब वो रेस जितने भी लंबी है, सिर्फ ये बात समझ लो सर, अब भी बाद में ये काम आने वाली बातें होती हैं अपने दिमाग के लिए, आपको विजन देती हैं कि हां ठीक है समझ आ रही है बात। तो जब मैं किसी को स्टार्ट दे रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मैंने उसको स्टार्टिंग पॉइंट में आगे खड़ा कर दिया, पर जो रेस का एंड पॉइंट है या रेस की फिनिश लाइन है वो वहीं की वहीं रहेगी। बस फर्क ये आएगा, अब मनीष को 200 मीटर दौड़ना है पर अमलेश को कितना, 130 मीटर दौड़ना है। तो 130 मीटर स्टार्ट से नहीं दौड़ना, उसको आगे खड़ा किया हुआ है, तो 130 मीटर अमलेश यहां से दौड़ेगा। तो जैसे ही ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है ना कि 130 मीटर जाना है अमलेश ने, तो लोगों के दिमाग में कई बार ये आ जाता है, अच्छा एंड पॉइंट तो नजदीक होगा उसका। एंड पॉइंट कैसे नजदीक होगा, उसको मैंने यहां से 70 मीटर आगे खड़ा किया है, तो एंड पॉइंट तो सेम टू सेम होगा ना सर। एंड पॉइंट में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या ये बात समझ आई सबको या नहीं आई बच्चों? कि हेड स्टार्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि स्टार्टिंग पॉइंट में कोई बदलाव आ गया, एंड पॉइंट में कोई बदलाव आ गया। सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में बदलाव आएगा कि बंदा मैं उसको थोड़ी सी आगे खड़ा कर दूंगा, बस भी तू थोड़ी सी आगे जाके खड़ा हो जा। एंड पॉइंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो विनिंग पॉइंट है वहीं तक आपको दौड़ना पड़ेगा सर, बस। चौथी बात सर, डेड हीट। एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। अब मान लो मनीष यहां से दौड़ा, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, सिर्फ एग्जाम्पल, और मैंने बोला अमलेश तू मुझसे 20 मीटर आगे खड़ा हो जा। अमलेश ने एक और बंदे को बोला, उसका नाम है मान लीजिए पीके। पीके को बोला तू मुझसे 20 मीटर आगे खड़ा हो जा। अब एक बात बताओ, मेरी रेस स्टार्ट करने का पॉइंट अलग है, अमलेश का अलग है, पीके का अलग है, पर डेड हीट क्या होता है, जब ऑल विल फिनिश द रेस एट सेम टाइम सर जी, एट सेम टाइम। अब एक और बात, मान लो मैं 11 बजे निकला, ये 12 बजे निकला, ये 1 बजे निकला, कभी भी निकले हो, ये कहीं भी खड़े हो, पर जब आप सारे सेम टाइम पर रेस को खत्म करेंगे उस पॉइंट को डेड हीट बोला जाता है। बात खत्म सर। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक रेस को सेम टाइम पर खत्म करेंगे, द रेस विल बी फिनिश एट डेड हीट। वो डेड हीट का पॉइंट माना जाता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग सेम टाइम पर अपनी रेस को खत्म करते हैं, उस पॉइंट को डेड हीट बोला जाता है। और आप कहीं से भी चल रहे हो, आप किसके कितनी देर बाद चल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क एक ही लाइन का है कि आप कहां से चले, कब चले, कितने बजे चले, क्यों चले, नहीं कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप लोगों ने सेम टाइम पे रेस खत्म कर दिया तो दैट इज कॉल्ड डेड हीट। इसको डेड हीट बोला जाता है सर। आगे बढ़ते हैं। अब ए ने अगर बी को हराया तो इसका मतलब है ए रेस में बी से पहले पहुंच गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी सर बात। अगर मैंने आपको हरा दिया
तो इसका मतलब जो भी फिनिश लाइन थी मैं वहां पर आपसे पहले पहुंच गया था। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है सर, ठीक है जी, और ये आपका एंडिंग पॉइंट है सर। यहां से निकला ए और निकला बी, यहां बी पहुंच गया पर ए रास्ते में रह गया। तो सर आप एक बात हां या ना में बताओ, बी कब चेक करेगा कि मैंने ए को हराया है? जब बी पहुंच जाएगा, रास्ते में थोड़ी चेक करने लग जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरी पहली बात समझ आई। अब आप कहोगे इस लाइन का क्या मतलब है? बहुत तगड़ा मतलब निकलेगा आगे चल के, आगे चल के बहुत तगड़ा मतलब निकलेगा। भाई साहब, बी जब खुद रेस को खत्म कर देगा तभी तो देखेगा ना कि ए कहां है, ऐसे थोड़ी देखने लग जाएगा। अब मान लो एक रेस है 200 मीटर की, डन है जी, ओके, और ए जो है अभी 50 मीटर पीछे है। तो जब बी पहुंच जाएगा तो बी ने ए को पूछा भी तू कहां है, तो ए बोला मैं 50 मीटर पीछे हूं। तो यहां से एक लाइन पिक की जा सकती है कि जितनी देर में बी 200 मीटर दौड़ा उतनी देर में ए 150 मीटर दौड़ा, और अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो भी हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई? कई बार हम लोग को लगता है कि यार ये कोई लाइन है, इससे तो मैं ऐसी आइडियल। मेन बात ये समझाना नहीं है यहां पे, मेन बात ये समझना है यहां पे। ये थोड़ी है मेन बात, ये तो कोई भी समझ जाएगा कि ठीक है भाई मैंने उसको 50 मीटर से हरा दिया। 50 मीटर से हराने का मतलब मैं 200 मीटर पहुंच गया तो वो 150 मीटर पे धक्के खा रहा था। पर मेन पॉइंट ये है कि जितनी देर में मैं 200 मीटर पहुंचा, ए सिर्फ 150 मीटर ही पहुंच पाया था। यानी दिस इज द रेस कवर्ड इन द सेम टाइम। तो अगर सेम टाइम में ये 200 मीटर कवर करेगा और ये 150 मीटर कवर करेगा तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि ये रेस सेम टाइम में कवर की गई है, हमें बोला गया है सर। चलिए आगे आइए। ए फिनिश द रेस बिफोर बी बाय सम डिस्टेंस। देखो जी, जब आपसे कोई डिस्टेंस में जीतेगा तो इसका मतलब है ए ने रेस को पहले खत्म कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये रेस बी ने कैसे जीती है? टाइम से जीती है या डिस्टेंस से जीती है? बस इतना बताइए। ये जो रेस है ये बी ने कैसे जीती है? टाइम से जीती है या डिस्टेंस से जीती है? बस इतना बताइए। एनीवन, जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट। ये जो रेस बी जीता है ये टाइम से जीता है या डिस्टेंस से जीता है? अमलेश ने आंसर दे दिया, बड़ा सिंपल है, लिखा है ना बी 200 पहुंचा तो ये 150 पहुंचा, यानी बी ने ए को 50 मीटर से हराया, यानी बी डिस्टेंस से जीता है। पर एक जीतना टाइम से भी हो सकता है, और वो क्या होगा वो भी समझ लो सर। ये स्टार्ट है और ये एंड है, यहां ए है यहां बी है। ए रेस में पहुंच गया पर बी रास्ते में था, तो इस बार ए बी को फोन करेगा, कहां है? तो बी बोला सर मुझे आने में भाई अभी 15 सेकंड लगेंगे। तो क्या आप बता सकते हो कि ए ने बी को 15 सेकंड से हराया? और इसको मैं क्या कह सकता हूं सर? सेम टू सेम बात आप यहां बोलोगे कि अच्छा अभी बी को रेस पॉइंट पर आने में 15 सेकंड का समय और लगेगा। अब यहां पर एक डायग्राम बनवाता हूं, पूरी क्लास देखिएगा, रिक्वेस्ट है। ये ए है, ये बी है, ये एंड है, ये 200 मीटर की रेस है। ए पहुंच गया पर बी अभी नहीं पहुंचा, तो ए ने बी को फोन लगाया कि कहां है? तो बी बोला अभी मैं जो हूं, अभी मैं कहता मैं अभी 90 मीटर दूर हूं। मैं कितने मीटर दूर हूं? 90 मीटर दूर हूं।
अब इस डायग्राम और इस डायग्राम को आपस में कंपेयर करो। लाइन आई कि दो कंडीशन है, या तो ए ने बी को 90 मीटर से हराया कह लो या 15 सेकंड से हराया कह लो, एक ही बात है। ऐसी स्टेटमेंट आएगी, देखो, ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 15 सेकंड सर जी, ऐसी एक लाइन आएगी। तो इससे एक बात समझ आई, बी अभी कितने मीटर दूर है, 90 मीटर, और बी अभी कितने सेकंड लेगा, 15 सेकंड। तो क्या इस एक लाइन से यह लिखा जा सकता है कि बी 90 मीटर जाने में 15 सेकंड लेता है, तो बी की स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकंड। बताओ इसके बारे में आपका क्या विचार है? जल्दी से पूरी क्लास, जल्दी 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 जल्दी, इस बात के बारे में आपका क्या विचार है? बात समझ आई कि नहीं आई? तो बच्चा, मैं कह रहा हूं बस एक बार स्टेटमेंट कलेक्ट करनी अगर किसी को आ जाए, ना कि इस टॉपिक की, चाहे कोई भी टॉपिक क्यों ना हो सर, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं होती भाई। तो आइए कुछ सवालों के साथ आपको यहां समझाता हूं। कुछ लोगों के लिए तरीके नए होंगे, कुछ लोगों ने ये तरीके सीखे हैं। अब जिसके लिए नए हैं वो सीख ले, और जिसने सीखे हैं वो रिवीजन मार ले। अब एक बात सीखो सर, अगर कभी भी सवाल आ जाए ए ने बी को हराया है, बी ने सी को हराया है, और पूछा जाए ए सी को कितने से हराएगा, तो बस एक ही लॉजिक लगाना है, और वो लॉजिक है सक्सेसिव का। बस आप कहो कि आज 3-4 लॉजिक बताओ, इस पे तो चाहे 10 तरीके से सवाल कर लो, पर हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो ए ने हराया बी को, बी ने हराया सी को, तो ए सी को कितने से हराएगा, दैट इज सक्सेसिव। अब एक बात याद रखना, बच्चा एक गलती करता है, वो देख लो। जैसे 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 20 मीटर से हराया, यानी जब ए 100 पहुंचा तो बी 80 पहुंच पाया, और बी ने सी को 10 मीटर से हराया। तो जिसकी टॉपिक की नॉलेज कमजोर है वो यहां 70 मीटर लिख देता है। पर मेरे भाइयों और मेरी बहनों, सभी बच्चे एक बात याद रखो, जो बी सी को हरा रहा है वो भी 100 मीटर की रेस में हरा रहा है, पर आपने 100 मीटर की रेस करवाई नहीं। आप कहोगे मैंने तो 100 की करवाई है। देखो, अरे बी तो 100 दौड़ा हो ना पहले। बी भी जो सी को हराने की बात कर रहा है वो 100 मीटर के कंपैरिजन में कर रहा है, 10 मीटर से। आपने तो 80 में उसको 10 मीटर से हरा दिया। बस इस बात का ध्यान रखना, यह गलती नहीं होनी चाहिए सर, बस ये बात का ध्यान रखना। तो अब देखो जी, करना कैसे है। 100 मीटर की रेस में 20 मीटर होता है 20%, तो आप बोलोगे ए ने बी को 20% से हराया। 100 मीटर की रेस में 10 मीटर होता है 10%, तो आप बोलोगे बी ने सी को 10% से हराया। अब सक्सेसिव का फार्मूला पूरी दुनिया जानती है, और नहीं जानती तो फिर फायदा ही कुछ नहीं है मैथ्स पढ़ने का। हराया हराया तो नेगेटिव, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया कि ए ने सी को 28% से हराया है। कितने से? 28% से हराया है। तो बच्चा, अब आप ये कह सकते हो कि 100 मीटर की रेस में अगर 28% से हराया है, यानी 28 मीटर से हराया सर, 28 मीटर से हराया। जन्मदिन मुबारक हो अभिजीत, बिलेटेड वाला। कल शायद तुम्हारा जन्मदिन था, जहां तक मुझे जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, ए टू सी मांगा है, लगाओ सक्सेसिव सर जी। 100 मीटर की रेस में 20 मीटर बैठेगा 20%, और 5 मीटर बैठेगा 5%। लगाओ सक्सेसिव। ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, दोनों को गुणा करो, प्लस का 100 आ गया। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया, ए ने सी को 24% से हराया है, और 100 मीटर का
24% क्या होता है, 24 मीटर होता है। इससे बेहतर तरीका आप नहीं लगा सकते अगर आप ये बेसिक सवाल कर रहे हो। और जितने भी लोगों ने आज तक रेस और गेम पेपर में अटेम्प्ट किया है, तो हर 5 में से 3 सवाल बेसिक ही आते हैं, 2 सवाल आपको अलग ही अच्छे देखने को मिल सकते हैं सर। एक और देखो सर, अनिल ने बकुल को हराया, बकुल ने चार्ल्स को हराया, तो पूछा है अनिल चार्ल्स को कितने से हराएगा, फिर सक्सेसिव हो गया। तो 1500 मीटर की रेस में 150 मीटर बैठा 10% और 1500 मीटर की रेस में 75 बैठा 5%। तो लो जी, पहले ने हराया 15% से, दूसरे ने हराया 5 से, दोनों को मल्टीप्लाई करके 75/100, यानी आप ये बोल देंगे सर कि आपका, एक सेकेंड, 10% और 5%, मैं भी कहूं कुछ गलती हो गई, 10% है सर, ये 10% से हराया, ठीक है जी। और ये आ गया 50/100, यानी आपका उत्तर आ गया कि ए ने सी को 14.5% से हराया है और 1500 मीटर का 14.5% निकाल लो तो उत्तर आ गया ए ने सी को 217.5 मीटर से हराया है सर। ए ने सी को 217.5 मीटर से हराया है, बात खत्म सर। अब आप एक और बड़ी प्यारी चीज सीखोगे, प्लीज रेडी रहना बेटा। ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, ए टू सी मांगा है, तो बेटा 1500 मीटर की रेस में 100 मीटर से हराया है, तो परसेंटेज निकालनी मुश्किल पड़ती, तो मैंने लिखा 1/15 से हराया है। और ये अगर मैं चेक करूंगा तो 1500 मीटर की रेस में 150 मीटर से हराया है, यानी 1/10 से हराया है। तो 1/15 से हराया है माइनस 1/10 से हराया है, दोनों को गुणा करके 1/150 हो गया। परसेंटेज में नहीं बदला, कहीं सोचो नीचे 100 क्यों नहीं लगाया सर, ये 150 आ गया, -10 -15 जमा 1, तो आपके सवाल का उत्तर आ गया कि ए ने सी को 24/150 मीटर से हराया है। तो बेटा 1500 मीटर की रेस का 24/150 निकाल लो, तो ए ने सी को 240 मीटर से हराया है। प्लीज बताइए ये पैटर्न क्लियर हो गया या नहीं हो गया, कि अगर पूरी परसेंटेज ना भी निकले तब भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेथड बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चाहे वो परसेंटेज पूरी बने, चाहे वो परसेंटेज पूरी ना बने, आपको कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा सर। आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारी चीज सिखानी थी, इसलिए एक और एग्जांपल है। ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया और रेस बदल रही है। तो सर 500 मीटर में 50 मीटर से हराया, यानी 10% से। बी ने सी को 600 मीटर में 60% से 60 मीटर से हराया, यानी 10%। तो ए ने बी को हराया, बी ने सी को हराया, तो ए ने सी को हराया 19% से। पर आपको चेक करना है 400 मीटर की रेस में, तो 400 मीटर का 19% आ गया 76 मीटर, यानी द राइट आंसर ए ने सी को 76 मीटर से हराया है, बात खत्म हो गई सर। दिस इज द अमेजिंग लॉजिक, अगर आप यूज करते हो। अब एक सवाल और आखिरी इस पैटर्न का, फिर अगले पैटर्न पे चलेंगे सर। 5 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को हराया है कितने मीटर से, 750 मीटर से। यानी अगर ये 5000 मीटर जाएगा तो ये 4250 मीटर जाएगा।
और इस बार बी सी को नहीं हरा रहा, ए ही दोनों को हरा रहा है, और ए ने सी को हराया 1260 मीटर से, यानी अगर ये 5000 जाएगा तो ये जाएगा 3740 मीटर। तो बी सी को कितने से हराएगा? तो बेटा ध्यान से सुनो, बी ने सी को हराया 510 मीटर से, पर 510 मीटर से हराया 4250 मीटर की रेस में। हमें चेक करना है कि 5000 मीटर की रेस में कितने से हराएगा। ये वाला स्टेप समझ आया या नहीं आया? कमेंट करके बताइए कि 510 मीटर से बी ने सी को हराया, पर 4250 मीटर की रेस में। अब आप में से कई लोग यहां ये कंफ्यूज हो जाते हैं, रेस तो 5000 है सर, वो ए 5000 दौड़ा है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि बी ने सी को कितने से हराया सेम रेस में, तो आपको बी के लिए भी 5000 के कंपैरिजन में देखना पड़ेगा सर। समझ आ रही है बात? तो अब सवाल है, बी ने सी को कितने से हराया? तो बच्चा 510 से हराया 4250 मीटर में, तो 5000 मीटर में कितने से हराएगा? 17 पे 30, 17 का डबल 34, 17 पंजे 85, ये आ गया 20। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया, ए जो है वो बी जो है वो सी को 600 मीटर से हरा देगा। अब बच्चों ये रहा वो सवाल जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा के हटाऊं। आइए सवाल क्या बोल रहा है। 1200 मीटर की रेस में राम ने श्याम को हराया 200 मीटर से या फिर 20 सेकंड से। देखो जी, इसका मतलब राम जितनी देर में 1200 मीटर जाएगा, जो श्याम है वो 1000 मीटर जा पाएगा। अगर आप ये 20 सेकंड वाली लाइन छोड़ दो एक बार के लिए, तो इस लाइन का मतलब क्या है? राम ने श्याम को 200 मीटर से हराया है। इसका मतलब अभी अभी पीछे कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया आपको एक एक पॉइंट लेकर। बेटा एक बात बताओ, किसी को हारा हुआ कैसे माना जाएगा? आप बताओ। जब वो सामने वाला बंदा जो है वो एंड पॉइंट पर पहुंच जाएगा, तभी तो उससे पूछा जाएगा ना, भाई तू कितनी पीछे है? तो ये बोला मैं 90 मीटर पीछे हूं, तो मैं अब बोल सकता हूं कि मैंने बी को 90 मीटर से हराया है। इसका मतलब सर, आप अगर रेस पूरी कर चुके हो तभी तो आप किसी से पूछोगे। अगला पॉइंट, आपने उसे बोला ठीक है तू 90 मीटर पीछे है, कोई नहीं। आपने बोला तू कितने सेकंड में यहां पहुंचेगा? वो बोला 15 सेकंड। आपने रोड़ा पा दिया, मैंने 15 सेकंड से तेरे को हरा दिया, मैंने 15 सेकंड से तेरे को हरा दिया। तो ये बात भी गलत नहीं है। ये भी सही है कि मैंने आपको 90 मीटर से हराया, और ये भी सही है कि मैंने आपको 15 सेकंड से हरा दिया। यानी पिछले सवाल की अगर बात चले तो यह भी सही है कि ए राम ने श्याम को 200 मीटर से हराया, और यह भी सही है कि राम ने श्याम को 20 सेकंड से हराया। तो लाइन ये कह रही है कि श्याम भैया जो हैं वो 200 मीटर कवर करने के लिए 20 सेकंड का समय लेते हैं। तो श्याम की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, और आपसे राम की पूछी है। अब राम वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बेटा हां या ना में जवाब देना सब। ये 1200 मीटर पहुंचा तो ये 1000 पहुंचा, यानी जितनी देर में ये 1200 पहुंचा ये 1000 पहुंचा, तो ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया। तो अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का होगा। और अगर राम की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो श्याम की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये वो सवाल है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसको एक बार करके देख लो सर। भाई सारे जन इसको एक बार खुद लगा के देखो, और कोई डाउट आए तो मुझे बताओ, फिर मैं एक और एग्जांपल ऐसा बता दूंगा जल्दी से।
एवरीवन, सब लोग, ये वो सवाल है जिसमें आपको कंफ्यूजन सबसे ज्यादा आ सकती है। तो एक बार के लिए मैं इसको आपको देता हूं ऑप्शन, इसको देख लो भाई आराम से, और कोई डाउट आपको लगता है तो वो मुझे आप बता सकते हो सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार करके देख लो बस, सारे सब करके देखो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं क्लियर लिखो, करके देखो सारे पहले। नो डाउट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो एक सवाल और देखते हैं। एक लीनियर रेस है और ए ने बी को 50 मीटर से हराया है, यानी जितनी देर में ए 1000 मीटर जाएगा बी 950 जाएगा, और बल्कि ये भी बोला जा रहा है कि 5 सेकंड से हराया है, यानी बी को 50 मीटर जाने में 5 सेकंड लगते हैं। तो बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और आपको याद है, अगर मैंने इसको 50 मीटर से हराया है, यानी जब मैं 1000 मीटर पहुंचा ये 950 पहुंचा था। तो बेटा ये आ गया 20, ये आ गया 19 डिस्टेंस का रेशियो, पर यही स्पीड का रेशियो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये सेम टाइम में कवर किया गया है। हमें दोनों की स्पीड का अंतर निकालना है, और ये बी की स्पीड है। तो सर 19 का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, और अंतर 1 यूनिट का है, और मुझे 1 का वैल्यू निकालना है, जो कि आ जाएगा 10/19 मीटर पर सेकंड। बात खत्म। जो बंदा ये वाला पैटर्न क्लियर कर लेगा ना, उसको किसी भी और पैटर्न में इतनी मुश्किल नहीं आएगी। ये वाला पैटर्न सबसे ज्यादा आपको हो सकता है तंग करे, बस और कुछ भी नहीं। चलो अब एक और सवाल है, आइए देखते हैं। ए ने बी को हराया और बी ने सी को हराया, तो सवाल लास्ट में ए टू सी का दे रखा है। तो पहले ये चेक करते हैं कि ए ने सी को कितने परसेंट से हराया। ए ने सी को कितने परसेंट से हराया? तो 100 मीटर से हराया ए ने बी को 1200 मीटर में। तो याद करो 1/12 से हराया, और बी ने सी को हराया 1/6 से। तो ए ने बी को हराया 1/12 से, बी ने सी को हराया 1/6 से, दोनों को गुणा कर दिया, नीचे 72 आ गया। 6 जमा 12, माफ करना, -6 -12 जमा 1, यानी ए ने सी को 17/72 से हराया। तो ए ने सी को 30 सेकंड से हराया, या 17/72 से हराया 720 मीटर की रेस में। तो 720 मीटर की रेस में 17/72 का मतलब आ गया 130 मीटर। तो हां या ना में मैं एक पूरी लाइन बोलूंगा, उसका जवाब देना। ए ने सी को 30 सेकंड या 170 मीटर से हराया। ये रही सेम सवाल दोनों। अगेन, ए ने सी को 30 सेकंड या 170 मीटर से हराया, यानी लाइन आ गई कि सी को 170 मीटर कवर करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो सी की स्पीड कितनी आ गई सर? 17/3 मीटर पर सेकंड। और ये जिससे नहीं हुआ वो समझो कि जो पिछले पैटर्न थे और ये जो आपका ये वाला पैटर्न था, इसको मिलाकर एक सवाल बनाया गया। इसको मिलाकर एक सवाल बनाया गया सर। बस इस चीज का ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। चलिए भाई, अब बच्चों आप मुझे एक ये सवाल करके दिखाइए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। नहीं ब्रो,
मुझे किसी भी ग्राफिक डिजाइनर की नीड नहीं है, टाइपिस्ट की नीड नहीं है। थैंक यू वेरी मच मयंक। मैं सभी टाइपिंग, सभी क्वेश्चन अपनी तरफ से टाइप करता हूं कि कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि वेरीफाई करना ही पड़ता है, जितना मर्जी अच्छे से काम करा ले। स्वपन का उत्तर आया 11। चलिए भाई, लिखा है ए, एक 400 मीटर की रेस में 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर दौड़ता है, यानी ए 25 सेकंड में रेस पूरी कर देगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी को 15 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी अगर ए 400 दौड़ेगा तो बी 385 दौड़ेगा। याद है ना बेटा कि अगर मैंने किसी को स्टार्ट दिया है तो स्टार्टिंग पॉइंट अलग होगा पर रेस का एंड पॉइंट अलग नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन काफी दी मैंने पीछे। फिर भी 10 सेकंड से उसने उसको हरा दिया, तो ये 400 मीटर गया 25 सेकंड में और ये 10 सेकंड से हारा है, तो इसने ये दूरी कवर की होगी 35 सेकंड में। तो जो बंदा 385 मीटर 35 सेकंड में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड आ जाएगी जनाब 11 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर। ये सेम सवाल है, तीनों चारों जैसा जो लगातार करते आए हो, ट्राई कर लेना। एक आखिरी पैटर्न क्लियर करूंगा, इसको प्लीज 2-2 बार सब लोग सवाल को पढ़ लो, और जब पढ़ लो तो मुझे बता देना डन, फिर मैं आपको समझाता हूं सर। और हां, उससे पहले एक सवाल करने से पहले एक जरूरी बात जो आपको पता होनी चाहिए सर, एसएससी सुपर प्रैक्टिस अल्टीमेट टूल किट लाइव है, इसका फायदा उठाइए। 1000 से ज्यादा टेस्ट, 6 लेवल टेस्ट के, स्पीड इंप्रूवमेंट टेस्ट, टीयर 1 टीयर 2 सबको कवर किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं। मान लीजिए मैं बीच में से हर बार कोई और दिखाता हूं, मिक्सचर खोला मैंने, लेवल 1 का टेस्ट आ चुका है, 2 का आ चुका है, 3 का आ चुका है, आगे PYQ, MRQ, मोस्ट रिपीटिव, स्पीड इंप्रूवमेंट, रिवीजन, सभी टेस्ट धीरे धीरे आने वाले हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं सर। ठीक है जी, चलिए ये सवाल पढ़िए फटाफट। चलिए फटाफट से भाई ये सवाल पढ़िए जल्दी से, और जब आप इसको 2 बार 3 बार पढ़ लें तो मुझे बता देना। कुछ नहीं कह सकते पीके ब्रो, सच्चाई तो यही है। डन, पढ़ लिया। अब आओ सर, लिखा है एक 1500 मीटर की रेस में अगर PQ को 200 मीटर का स्टार्ट दे दे, यानी P बोले कि मैं 1500 जाऊंगा और तू 1300 जा, ठीक है, तो P जो है वो जीत गया कितने सेकंड से? 8 सेकंड से, यानी P 8 सेकंड फिर भी पहले पहुंच गया सर। ओके, पर अगर P 400 मीटर का स्टार्ट दे, यानी P 1500 जाए और Q 1100 जाए, तो रेस सेम टाइम पे खत्म हो जाएगी। डेड हीट का मतलब आपको पता होगा कि आप जब मर्जी चलो, जहां से मर्जी चलो, पर रेस का एंड सेम टाइम पे। अब आप ये बताओ, जैसे ही Q के 200 मीटर कम हुए, वैसे ही आपका जो Q है वो 8 सेकंड पहले पहुंचने लग गया। अब लोग कहेंगे सर P जीत रहा है। सर P तभी तो जीत रहा है जब आप 8 सेकंड लेट हो रहे थे।
अब आप सेम टाइम पे पहुंच रहे हो, मतलब आप 8 सेकंड कम ले रहे हो। Am I right or wrong? बताना इस बारे में। मैं 8 सेकंड पहले पहुंच गया या आप 8 सेकंड बाद पहुंचे, एक ही तो बात है सर, इसमें कोई गलत तो बात है नहीं। एक ही बात बोली जा सकती है, या तो कह लो आप 8 सेकंड पहले पहुंच गए या कह लो मैं 8 सेकंड बाद पहुंचा, पर अब आप टाइम पे पहुंच रहे हो। तो लाइन आ गई Q 200 मीटर कवर करता है 8 सेकंड में, तो Q की स्पीड आ गई 25 मीटर पर सेकंड सर जी। पर सवाल क्या है, P 1500 मीटर कितनी देर में जाएगा। याद करो, जब ये 1500 जाता है और ये 1100 जाता है तो सेम टाइम लगता है, यानी चेक कर लो Q की स्पीड 25 है तो चेक कर लो वो 1100 मीटर 44 सेकंड में जाएगा, यानी जो P है वो 1500 मीटर भी कितने सेकंड में जाएगा, 44 सेकंड में जाएगा। बात खत्म सर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 44 सेकंड सर, यही बात खत्म सर। लोग यहां डबल डबल इक्वेशन बनाते हैं, शायद तुम लोगों ने भी पहले इक्वेशन ही बनाई होंगी, x लगा y लगा, दो दो इक्वेशन बना और फिर उसके ऊपर जाना, बात खत्म फिर सर। इससे बेस्ट तरीका नहीं मिलेगा इस सवाल का सर। और इसके लिए आपके लिए मैंने एक और एग्जाम्पल रखा है, आप जरूर ट्राई मारिएगा इस एग्जाम्पल को। और मेरी तरफ से आज क्लास खत्म होती है, इतना ही है। और अगर आप इस क्लास को डाउनलोड करना चाहेंगे पीडीएफ को, तो यहां एसएससी सेलेक्ट करके नीचे कोर्सेज में आकर यहां यूट्यूब क्लास का पीडीएफ डाउनलोड किया जा सकता है। और कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और पॉइंट्स बताऊंगा, आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। अगले वीक के लिए टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं एंड तक। जैसे किसी को पिरामिड या कोई और पॉइंट पढ़ने हैं, उसके लिए मैं स्पेशली अलग अलग एक एक क्लास लूंगा, जिसकी टाइमिंग एंड ऑल सब आपको बता दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद सर।